दोस्तों कैसा है उत्तराखंड में इसी मंथ लागू होने वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूसीसी के बारे में और साथ ही जानेंगे कि यूसीसी क्या होता है और जनरली जो ये उत्तराखंड में लागू किया गया है इसके क्या क्या प्रभाव है। ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेरा नाम पूनम शर्मा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले देखिए उत्तराखंड राज्य में यूसीसी होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की आज हम बात कर रहे हैं तो काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आप यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं, जनरली उत्तराखंड का आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर धामी जी, ये आप फोटो देख रहे हैं, ठीक है, ने सोमवार को ऐलान किया कि 2022 के चुनावी वादा, एक्चुअली जब 2022 में चुनाव जीते थे तो इनका चुनावी वादा भी था ये मतलब उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने का। ठीक है, तो चुनावी वादे के अनुसार ही उन्होंने उनकी जो सरकार है इसी मंथ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने जा रही है। माना जा रहा है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये बेसिकली कब किया जाएगा, ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में अमल में आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो सीएम पुष्कर धामी जी है उन्होंने कहा कि हम देवभूमि में रहने वाले हर एक नागरिक के लिए एक समान कानून लागू करेंगे और हम अपना वादा पूरा करेंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल में सर्वसहमति से हमारा प्रस्ताव पारित हो गया है और जल्द ही इस माह यह लागू हम करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये पूरी है कि इसी मंथ के अंदर यानी कि जनवरी के अंदर इसे लागू किया जाएगा। आप यहाँ पे एक फोटो देख भी रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, इनके हाथ में जो एक मैनुअल है उसकी एक कॉपी इन्होंने यहाँ पे लॉन्च की। इसके साथ आपको मैं बता दूं कि उत्तराखंड जो राज्य सरकार है इस ठीक है, राज्य सरकार की ओर से इसके रजिस्ट्रेशन और शिकायतों को सुव्यवस्थित करने के लिए नागरिकों, अधिकारियों और सर्विस सेंटरों के कर्मचारियों के अलग अलग लॉगिन विकल्पों के साथ एक विशेष यूसीसी पोर्टल भी तैयार किया जाएगा उत्तराखंड के अंदर। इसके सही तरीके से संचालन के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रदेश स्तर पर 3 स्तरीय सहायता केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां से राज्य के लोगों को तकनीकी और कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों को व्यापक ट्रेनिंग भी बेसिकली इसमें दी जाएगी। उसी के साथ आपको मैं बता दूं उत्तराखंड के जो सीएम हैं इन्होंने जिस समय पे 2022 में चुनाव में इन्होंने वादा किया था कि राज्य के अंदर हर एक मतलब जो व्यक्ति के लिए, चाहे वह किसी भी जाति का है, किसी भी पंथ का है, किसी भी समुदाय का है, ठीक है, समुदाय का है, हम अपनी जो देवभूमि है वहाँ हर एक व्यक्ति के लिए समान कानून लागू करेंगे। तो ये इन्होंने इस बात पे काफी समय पे जोर डाला। ऐसे में कुछ चीजें समझना ना जरूरी होती हैं जिनके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता या आप इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी कहते हैं, यानी कि यूसीसी लागू होने पर जो लिव इन संबंध होते हैं यानी कि जिन्हें आप लिव इन रिलेशंस कहते हैं, विवाह हो गए, इनके जुड़े सिविल मामलों पर ये किस तरीके से प्रभावी होगा उसके बारे में भी मैं आज आपसे बात करूंगी। कई बार क्वेश्चन उठ जाते हैं कि मैम यूसीसी किस तरीके से लिव इन रिलेशनशिप में प्रभावी होता है, किस तरीके से वर्क करता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ। इसी के साथ दोस्तों सबसे पहले एक चीज हम जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो ये जानना काफी जरूरी हो जाता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है या ये क्या होता है। ठीक है, तो इसको एक बार मैं आप लोगों के साथ डिफाइन कर दूंगी तो काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड या आप इसे समान नागरिक संहिता वह कानून होता है जो तलाक, विवाह, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे जो सिविल मामलों में सभी नागरिकों को समान रूप से लागू होता है। यानी कि देखिए तलाक हो गया, विवाह हो गया, उत्तराधिकार, ये गोद लेने, इनके लॉज ना अगर आप हर उसके देखेंगे हर धर्म में अलग अलग कुछ लॉज बने हुए हैं, पर लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा यूसीसी के आने से इन सभी में एक समान लॉ, ठीक है, मतलब विवाह के मामले में भी और डाइवोर्स के भी, जो अडॉप्शन होती है यानी कि अडॉप्शन के मामले में भी, और जो उत्तराधिकारी का मामला होता है यानी कि जो बच्चे वगैरह मतलब जो उत्तराधिकारी होता है कि प्रॉपर्टी जब जाती है ना, तो उसके मामले में ये जो कानून है, ठीक है, ये जो कानून है वो सभी लोगों पे समान रूप से जाएगा। ठीक है, चाहे उनका धर्म, जाति या समुदाय कुछ भी हो।
ठीक है, उससे मैटर नहीं करता, सभी लोगों के ऊपर ये लागू होगा। इसी के साथ साथ मैं आपको 2-3 चीजें, सरकार का ना एक्चुअली इसको बनाने का एक मकसद ये है कि समान नागरिक संहिता के माध्यम से समाज में सिविल मामलों में भी समानता और न्याय को क्या होगा, बढ़ावा मिलेगा। साथ ही ये सुनिश्चित हो कि किसी भी नागरिक के साथ एक समान कानूनी ढांचे में रहते हुए कोई भेदभाव या मतलब जो निष्पक्ष व्यवहार होता है वो ना किया जा सके। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने का मतलब होगा कि सभी विवाह लिव इन संबंध पंजीकरण कराना अनिवार्य हो जाएगा। लिव इन संबंधों का यहाँ पे एक और चीज इन्होंने मेंशन करी कि विवाह और जो लिव इन संबंध होते हैं यानी कि लिव इन रिलेशनशिप होती है उनके लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसे करने के साथ ही सभी जोड़ों को अपना नाम, उम्र, साक्ष्य यानी कि जो भी उनका मतलब नाम, उम्र का साक्ष्य यानी कि जो भी उनकी मतलब आइडेंटिफिकेशन है वो, धर्म और आधार की जो डिटेल है वो उपलब्ध करानी पड़ेगी। ठीक है, इससे अगर किसी भी संबंध को लेकर कोई तीसरा पक्ष आपत्ति जताता है तो अधिकारियों को उनसे जुड़े तथ्य की पड़ताल करने में मदद मिलेगी। लिव इन जोड़ों को भी ठीक है, विवाह की तरह ही अपने पार्टनर का नाम, उम्र और जो भी मतलब राष्ट्रीयता, उनका धर्म, ठीक है, उनका मोबाइल नंबर, उनके मतलब पिछले संबंधों की स्थिति कि जो भी उनके रिलेशंस रहे हैं, ये सारी चीजें पोर्टल पर उपलब्ध करानी होगी, जो भी पोर्टल बनेगा। ठीक है, वहां पे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एज ए लिविंग रिलेशनशिप। ठीक है, यूसीसी के लिए उत्तराखंड में जो पोर्टल तैयार किया गया है इसमें लिविंग रिलेशनशिप में 2 तरह के रजिस्ट्रेशनों की मतलब इसमें सुविधा की गई है। ठीक है, कि जो लिविंग रिलेशनशिप है इसमें 2 तरह की क्या की गई है, बेसिकली इसमें सुविधा की गई है। ठीक है, 1 मिनट गाइस। तो ठीक है, की गई है। पहले तो ये उन जोड़ों के लिए जो उत्तराखंड में रहते हैं लिविंग रिलेशन में, दूसरा ये उन लोगों के लिए जो भारत में कहीं और के निवासी हैं। देखिए, अगर आप इस साइट पे जाएंगे ना, जो भी इन्होंने अभी लॉन्च नहीं किया है, इस साइट पे जाएंगे तो इसमें 2 तरह के लोगों के लिए प्रावधान रखा गया है। एक तो वो जो उत्तराखंड के हैं और लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, और एक वो जो उत्तराखंड के नहीं है, दूसरे मतलब देश के किसी और कहीं के नागरिक हैं, हो सकता है उत्तराखंड में रह रहे हो, उनके लिए। आवेदकों के लिए पंजीकरण के दौरान फोटो, घोषणा पत्र भी अपलोड करना जरूरी होगा। इसके साथ ही इन संबंधों से पैदा हुए बच्चे का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि लिविंग रिलेशनशिप जो होगी इसके संबंध में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, जो जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 7 दिन के भीतर अपलोड करना जरूरी है। बच्चा होने के बाद उसका जन्म प्रमाण पत्र वगैरह भी इसमें अपलोड किया जाएगा। तो ये है लिविंग रिलेशनशिप का। मैंने यहाँ पे बात करी कि अगर कोई व्यक्ति लिविंग रिलेशनशिप में है तो यूसीसी को लेकर उसके क्या कानून है और उसे कहाँ कहाँ अपना अनिवार्य रहेगा। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर कि उत्तराखंड यूसीसी में उत्तराधिकारी और वसीयत पर क्या कहना है समान नागरिक संहिता का। तो देखिए, यूसीसी के तहत वसीयत और उत्तराधिकार के लिए अब घोषणाकर्ता वारिसों और गवाहों के आधार पर विवरण देने की आवश्यकता होगी, यानी कि कितने वारिस हैं और उनके गवाह बेसिकली वो होंगे। गवाहों को उत्तराधिकार घोषणा पढ़ते हुए स्वयं की वीडियो रिकॉर्डिंग भी अपलोड करनी होगी। ठीक है, देखिए, जब भी उत्तराधिकारी का घोषणा की जाएगी तो वहां पे कुछ गवाह वगैरह के रूप में मौजूद होने चाहिए और जिनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी और वो अपलोड करनी है उसी पोर्टल पे। साथ ही कानूनी उत्तराधिकारियों की स्पष्ट घोषणा करनी होगी। ठीक है, जो भी कानूनन अधिकारी, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है अगर उसके 4 बच्चे हैं तो कानूनन रूप से वो चारों ही उसके उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, तो उत्तराधिकारी हैं तो उन चारों को ये स्पष्ट तरीके से घोषणा उसमें करनी होगी। उत्तराधिकार को लेकर किसी भी विवाद को संबंधित पोर्टल के माध्यम से ही सुलझाया जाएगा। देखिए, अगर मान लीजिए किसी को मतलब इससे रिलेटेड कोई इशू होते हैं, उत्तराधिकार वसीयत वगैरह से रिलेटेड इशू है, तो इसी पोर्टल के थ्रू ये एक ऐसा जुडिशियल काम कर रहा है, उसके थ्रू ही मतलब क्या किए जाएंगे, सुलझाए जाएंगे। तो वेल आई होप गाइस कि यहाँ पे संक्षिप्त जो जानकारी है वो आपको मिल गई है। इसके ये अभी एक नया ही बिल पास हुआ, मतलब बिल नहीं, इसका मैनुअल पास हुआ है, तो इसके बारे में मैंने आपसे बात करी। थैंक यू सो मच गाइस, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।